जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना CDS 1 2026 के प्लान फुट स्टेप को। इस बार जो हमारा प्लान का नाम है वो है फुट स्टेप। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपको जो हम बताएंगे आपको उन कदमों पर चलना है और आपका जो डिजायरेबल रिजल्ट्स हैं वो हम नेक्स्ट 45 डेज में क्रिएट कर पाएं। इस प्लान का एक ही मोटिव है कि आप लोग इस लास्ट के 45 डेज को मैक्सिमाइज कर पाओ, अपने स्कोर्स को एक अलग लेवल पर ले जा पाओ, जिसकी वजह से आप लोग एक अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट कर पाओ अपने CDS 1 2026 के एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भैया आप बता तो रहे हो कि प्लान फुट स्टेप, बट आप खुद कौन हो? आपने कभी कुछ किया है? मतलब मोस्टली बच्चे तो मुझे जानते हैं जो हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, बट जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं। सबसे पहले तो मैंने NDA 4 बार क्लियर किया है, 4 टाइम्स, CDS 6 टाइम्स, CAPFAC ट्वाइस। ठीक है, और बाकी अदर एग्जाम्स जैसे CGL, CPO, IBA, ACIO, तो बाकी अदर एग्जाम्स भी मैं क्लियर कर चुका हूँ, FCAT। तो ये मैंने जो मेजर एग्जाम्स आपको बता दिए हैं। इसका मतलब क्या है कि मुझे पता है कि लास्ट के 45 डेज में आपको क्या करना है जिससे आप अपना मैक्सिमम रिजल्ट्स क्रिएट कर सको। और मैं पहले ही बता देता हूं, ये पूरा इनिशिएटिव आप लोगों के लिए फ्री रहने वाला है। बस मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का पैशन, जो आप अपने रिजल्ट्स की तरफ दिखा सको। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग को क्या मिलने वाला है प्लान फुट स्टेप के अंदर। प्लान फुट स्टेप के अंदर आप लोगों को सबसे पहले डेली टारगेट मिलेंगे। मान लीजिए आज 28 फेब है, ये हमारा प्लान 28 फेब से स्टार्ट होने वाला है। हम लोग इस दिन को लेकर ही डिस्कस करेंगे सारी चीजें। ठीक है, तो हम लोग आपको 27 फेब को रात को 9 या 10 बजे के करीब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपका 28 फेब के टारगेट्स क्या होने वाले हैं। मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। सब्जेक्ट्स प्लस टॉपिक्स। ठीक है, ये हो जाएगा फर्स्ट। और सेकंड स्टेप क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जहां से वो आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आप लोग अपने टारगेट्स को कंप्लीट करोगे, उसके बाद हम लोग डेली शाम को 8 बजे 8 PM हम लोग उनसे रिलेटेड डेली क्विज प्रैक्टिस करेंगे। बताओ कितना अच्छा हुआ। हम लोगों ने एक टारगेट मिला, उससे रिलेटेड हमें नोट्स भी मिल गए और उससे रिलेटेड हमें डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मिल गई। मतलब जो कि हमारे PYQ होंगे या अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो कि मैंने खुद बनाए होंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि प्लान फुट स्टेप का। उसके बाद इसके अलावा क्या मिल रहा है? इसके अलावा अगर मान लो कोई बच्चा पहली बार किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहा है, मान लो मैंने 28 फेब से हम लोग इंडियन ज्योग्राफी से शुरू करने वाले हैं, बट किसी को इंडियन ज्योग्राफी का कुछ भी नहीं आता, उससे रिलेटेड भैया अभी तो हमें कुछ बताओ कि हम कैसे कवर कर सकते हैं। उससे रिलेटेड मैं आपको एक लिंक प्रोवाइड करूंगा किसी भी वीडियो लेक्चर का, जो कि यूट्यूब पर फ्रीली अवेलेबल है आप लोगों के लिए, है ना यार। देखो बहुत सारी कोचिंग ने बहुत मेहनत कर रखी है, तो उससे अच्छा हम लोग खुद मेहनत करें। आप लोग जाओ और उन वीडियोस को देखो, चीज़ों को समझो। यार यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने के लिए, बस दिक्कत क्या है, हम लोग उसको सही से यूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे करके हम लोग 28 से, मैं आपको बता ही देता हूँ, 28 1 और 2, 28 फेब, 1 मार्च, 2 मार्च, इसमें हम लोग अपनी इंडियन ज्योग्राफी खत्म करेंगे। भैया इतनी जल्दी? हाँ देखो मैं कराऊंगा कैसे होगी। उसके बाद हम लोग एक टेस्ट देंगे कंप्लीट इंडियन ज्योग्राफी का। देखो आपको क्या मिला, 10 से 15 क्वेश्चन डेली बेसिस पर, उसके बाद 25 क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट, है ना। हो गई अच्छी प्रैक्टिस, हो गया एक सब्जेक्ट कंपाइन। इस तरीके से हम लोग पूरे प्लान को चलने वाले हैं और GS के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे, एक एंशिएंट मेडिवल्स को छोड़कर। क्योंकि मुझे लगता है कि यार उससे अच्छा है आप लोग करंट अफेयर पढ़ लो, उससे अच्छा आप लोग इंग्लिश पर ज्यादा मेहनत कर लो, तो आप ज्यादा रेशियो या रिजल्ट्स अच्छे क्रिएट कर पाओगे एज कम्पेयर टू आप अगर अपना एंशिएंट या मेडिवल पर टाइम वेस्ट करते हो, जो कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा। अगर आपने पढ़ रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, बट अगर नहीं पढ़ा
तो उसमें टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप लोग उस चीजों को रिकॉल ही नहीं कर पाओगे एग्जाम के अंदर। तो भैया हमें समझ में आ गया प्लान फुट स्टेप में क्या क्या होने वाला है, ठीक है। वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, मॉक टेस्ट भी होगा, हमें डेली क्विज प्रैक्टिस भी कराई जाएगी, शॉर्ट नोट्स भी दिए जाएंगे और डेली टारगेट्स मिलेंगे। फीस आप लोगों को पता है इनिशिएटिव में कितनी है, फ्री है, ठीक है। हम लोग अब पहले डिस्कस कर लेते हैं ओवरऑल व्यू कैसा होने वाला है, कि भैया आपने बता तो दिया कि हाँ ठीक है, बट हमें आप करके तो दिखाओ हम लोग कैसे प्रोसीड करने वाले हैं आने वाले टाइम पे। देखो, जब मैं किसी एग्जाम की तैयारी करता हूँ ना, तो मैं हमेशा रिवर्स प्लानिंग पे फोकस करता हूँ। हमारा एग्जाम है 12 मार्च का, तो ये है हमारा एग्जाम डे। हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अपनी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग किस हिसाब से होगी, हमारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं, सबसे हाई रेशियो हमें रिटर्न रेशियो किसमें अच्छा मिलेगा। देखो, आने वाले तो हिस्ट्री से भी 25 क्वेश्चन है, बट हमें उसका रिटर्न रेशियो कितना है, वो लो है, तो हम लोग उस पर कम मेहनत करेंगे। इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन है, हिस्ट्री, बट उसका रिटर्न रेशियो लो हो गया, तो हम लोग उस पर इतनी मेहनत नहीं करने वाले, ठीक है। तो हम लोग रिवर्स ऑर्डर में इस चीज को प्लान करने वाले हैं। ये हो गया हमारा एग्जाम डे 12 मार्च। तो देखो, सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है जो आप लास्ट में रिवाइज करना चाहोगे, ठीक है, साइंस। भैया मेरे को तो यही लगता है कि साइंस सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस साइंस से मिलने वाले हैं डायरेक्टली पेपर के अंदर, 30 क्वेश्चंस। तो 9, 10 और 11 इस तारीखों में ज्योग्राफी को वो साइंस को रिवाइज कर रहा हूँ। इससे पहले हम लोग को एक बार साइंस पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, ठीक है। 9 से 11 हमने पढ़ ली साइंस। अब उससे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है, मुझे जो लगता है और जो सब मोस्टली बच्चों को लगता है वो है ज्योग्राफी। अब मैं 7 से 8 तक मैं अपनी ज्योग्राफी करूंगा, क्योंकि ज्योग्राफी से भी भैया 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स आ रहे हैं। अब मैं 50 क्वेश्चन अपने इंश्योर कर लूंगा, तो एक एग्जाम में अच्छी होल्ड आ जाएगी। उसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट लगता है आपको, ये रिवीजन चल रहा है, इससे पहले हम लोग साइंस पढ़ेंगे और ज्योग्राफी भी पढ़ेंगे इससे पहले, ठीक है। उससे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो मुझे लगता है वो है पॉलिटी। तो मैं 3 दिन लास्ट के पॉलिटी भी पढ़ूंगा, मतलब 3, 4, 5 को मैं पॉलिटी भी पढ़ूंगा, ठीक है। अब हम लोग ऊपर से शुरू करेंगे अपनी प्लानिंग को। इतना हो गया, हमें लास्ट में जो अपने 3 मेजर सब्जेक्ट हैं जो कवर करने हैं, ठीक है, जिनका रिवीजन करना है। अब हम लोग करते हैं रिवॉर्ड्स ऑर्डर में। ये 28 फेब, 28 फेब 1 तारीख और 2 तारीख को हम लोग कर रहे होंगे इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। कौन से सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या है इस इनिशिएटिव का, कि हम लोग खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करेंगे जहां से मैक्सिमम मैक्सिमम रिटर्न क्रिएट हो सके। ये नहीं कि आप लोग फालतू के टॉपिक्स पढ़े जा रहे हो और वहां से पेपर में कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा, उसका क्या बेनिफिट है, ठीक है। अब हम लोग फिर 3 तारीख से शुरू करेंगे अपना होली, है ना। आपकी 3 और 4 तारीख की होली है यार। हम लोग इस दिन कुछ भी आपको कोई टारगेट नहीं देने वाले। अगर आप लोगों का इंडियन ज्योग्राफी का कोई टारगेट रहता है, आप लोग उसे कवर करोगे और उसके बाद हम लोग दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मेरे हिसाब से 5 दिन हमें देने चाहिए, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी। अभी बोलोगे भैया आपने पहले थोड़ी देर पहले पॉलिटी लिखा तो है नीचे, नहीं, वो रिवीजन फेज है। ये लोग हमारा, ये चीज है हमारा फर्स्ट फेज, ठीक है। अब 5 दिन हमने पॉलिटी पढ़ ली, है ना। अब आपको लगेगा कि यार भैया ऐसा तो नहीं मैं कहीं भूल गया हूं, है ना, एक टेस्ट तो हो जाता। तो हम लोग 10 तारीख को एक करेंगे टेस्ट, इंडियन ज्योग्राफी प्लस पॉलिटी, और इसमें आपको इनाम मिलेगा 100 रुपए जो फर्स्ट आएगा, और ये लाइव टेस्ट होगा गूगल मीट पर, ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग 11 तारीख से दोबारा शुरू करेंगे। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट उठाना चाहिए अपना। अगर आपने पॉलिटी पढ़ ली, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ ली, अब मेरे हिसाब से हमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाना चाहिए। तो हम लोग 6 दिन लेकर चलेंगे साइंस के लिए। अब आप लोग कहोगे भैया 6 दिन बहुत है साइंस के लिए, हाँ जी बहुत है साइंस के लिए 6 दिन, ठीक है। अब साइंस, भैया साइंस का टेस्ट होना चाहिए तुरंत पढ़ने के बाद, ये हमें पता तो चलना चाहिए कितना आया हमें। हम लोग अगेन 17 तारीख का
टेस्ट। अगेन 100 रुपये इनाम आप लोगों के लिए, ठीक है। 18 भैया अब ऐसा है, बहुत दिन हो गए मैं पढ़ते पढ़ते, हमें एक छुट्टी चाहिए, इसको कर देते हैं हम बैकलॉग डे। अपने आप बैकलॉग कवर्स करो, जिसका कुछ रह रहा हो उसे कवर करो। अब दोबारा 19 तारीख पर आ जाओ। 19 तारीख से लेकर 29 से 23 तक हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स, जो मोस्टली बच्चे छोड़कर जाने वाले हैं। हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स। 23 तक। तब 4 दिन करेंगे हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री, और 28 से 1 तक, है ना, 1 तारीख तक हम लोग करेंगे क्या, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है। 1 तारीख का आप लोगों को दोबारा बैकलॉग डे होगा, है ना, और 3 तारीख से हम लोग दोबारा रिवीजन करना शुरू करेंगे। ये हो गई हमारी जीएस की बात। इसमें मैंने एंशिएंट मेडिवल कहीं कंबाइन नहीं किया है, बट अगर आप लोग चाहोगे तो मैं एंशिएंट मेडिवल के भी लेक्चर्स आपको भेज दूंगा और क्वेश्चंस भी भेज दूंगा। बट वही है, पहले हम लोग अपने मेजर टॉपिक्स को कवर करना चाहेंगे, उसके बाद हम लोग एंशिएंट मेडिवल पर अपना टाइम वेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अब लोग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि इंग्लिश कैसे चलने वाली है। भैया आपने जीएस का तो बता दिया कि ठीक है, ये सारा प्लान रहने वाला है, इस तरीके से होने वाला है। अब इंग्लिश के लिए अब क्या है, देखो इंग्लिश में ना 3 मेजर पोर्शंस होते हैं। एक तो रीडिंग वाला, इसमें क्या क्या होता है भैया, PQRS, S1 एंड S2 और कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। और फिर क्या होता है, वोकैब का सेक्शन, जिसमें एंटोनियम सिनोनियम और वो जो अब कोरिलेशन वाले टॉपिक्स आने लगे। और तीसरा सेक्शन होता है हमारा ग्रामर का, जिसमें प्रपोजिशन, फिलर्स, पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। इन सब की आपको प्रॉपर प्रैक्टिस कराई जाएगी ग्रुप के अंदर, है ना, क्विज फॉर्मेट में। वहाँ क्विज दिए जाएंगे आपको डेली कि आज आपको प्रैक्टिस करनी है PQRS की, आज आपको ग्रामर का ये टॉपिक पढ़कर आना है। जैसे बता दिया जाएगा आपको पढ़ के आना है, मान लो नाउन पढ़ के आना है, तो नाउन पढ़ के आओगे, उससे रिलेटेड आपको एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे हम लोग ग्रुप के अंदर ही कि यार ये देख सकते हो। अगर किसी को नाउन पहले कभी नहीं पढ़ा हो, अगर जिसने नाउन पहले पढ़ रखा है वो अपने नोट्स रिवाइज करके आओ। नोट्स रिवाइज करोगे, शाम को नाउन के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, प्रैक्टिस करो। ओनली मोटिव हमारा क्या है, आप लोग अपने जो सपना है ना, उसे कम पूरा कर पाओ यार। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो यार अच्छी तरह, उन्हें प्राउड फील हो तुम्हारे ऊपर कि हाँ ये बच्चे कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब इतनी बातें तो हो गई, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही आती है, भैया ये सारी चीज़ें होंगी कहाँ, है ना। ये सारी चीज़ें होंगी हमारे 2 टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। दोनों के चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, बट आप पहले सुन के जाओ। एक चैनल में आपको क्या मिलेगा, एक फर्स्ट चैनल होगा हमारा, उसमें आपको मिलेंगे डेली टारगेट्स, सारी जो नोट्स वगैरह की PDF, ठीक है, और कोई भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो टेस्ट वगैरह को लेकर होगी। अब दूसरा है जो कि डिफेंस गाइड क्विज हब के नाम से, यहाँ आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड मैनर में क्वेश्चंस मिलेंगे अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। 2 चैनल हैं, प्लीज़ दोनों आप लोग फॉलो कर लेना टेलीग्राम चैनल पर, और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आने वाली हैं आने वाले टाइम पर, और ध्यान रखना अपना। थैंक यू एवरीवन। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी, इसका मतलब आप लोग बहुत सीरियस हो और अपने ड्रीम्स को अचीव करना चाहते हो। लास्ट मौका है, अच्छी तरह ये 45 दिन आपके लिए मैक्सिमम आउटपुट क्रिएट कर सकें, इस चीज़ के लिए मेहनत करो, ठीक है। लास्ट 45 डेज हैं ये एग्ज़ाम के लिए, तो अपना ध्यान रखो। जय हिंद एवरीवन।